जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में दुनिया खत्म हो जाती है? क्या वाकई में पूरा का पूरा ब्रह्मांड जलकर राख हो जाता है? या फिर वो आग किसी और चीज को जलाती है, कोई ऐसी चीज जो हमारे अंदर ही बहुत गहरे में छुपी हुई है? और क्या होगा अगर मैं कहूं कि यही तीसरा नेत्र असल में अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की चाबी है? देखिए, जो भी ऐसे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझना चाहते हैं वो इस सफर पर साथ चल सकते हैं। बस सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो बातें हम करने वाले हैं वो और भी ज्यादा गहरी हैं। अच्छा, तो चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे हमारे ग्रंथों में ये बताया गया है कि जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। और सबसे मशहूर कहानी तो हम सबने सुनी ही है कि कैसे कामदेव ने शिव की गहरी तपस्या को भंग करने की कोशिश की और तब शिव ने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। भस्म हो गए। लेकिन सवाल ये है कि भस्म हुआ कौन? क्या शिव इतने क्रोधित हो सकते हैं कि पूरी दुनिया को ही जला दें? या इस कहानी के पीछे कोई बहुत गहरा प्रतीक छुपा है? अब देखिए, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। शिव का ये तीसरा नेत्र असल में आज्ञा चक्र का प्रतीक है। ये चक्र हमारी दोनों बाहों के ठीक बीच में होता है और ये हमारी अंतर्दृष्टि मतलब इनर विजन का केंद्र है। तो तीसरा नेत्र सिर्फ बाहर देखना नहीं है, ये तो सत्य को पहचानना है। तो सबसे जरूरी बात यह है, जब ये खुलता है तो बाहर की दुनिया नहीं जलती, बल्कि अंदर का अज्ञान जलता है। और ये अज्ञान है क्या चीज? ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो हर वक्त कहती है, मैं ही सबसे महान हूं, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे ये सब कुछ चाहिए। यही तो अहंकार है। और शिव का तीसरा नेत्र किसी बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि इसी अहंकार को, इसी असली असुर को भस्म करता है। देखिए, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि शिव विनाश के देवता हैं, पर सच तो ये है कि वो अज्ञान के विनाश के देवता हैं। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये काम कैसे करता है? जब तीसरा नेत्र खुलता है ना, तो एक सच्ची जागरूकता, जिससे हम कहते हैं अवेयरनेस, वो जागती है। इंसान को अचानक से ये दिखने लगता है कि उसे लोग चोट क्यों पहुंचाते हैं, वो एक ही गलती बार बार क्यों दोहरा रहा है, और वो असल में किन डरों के साए में जी रहा है। और पता है, जागरूकता एक तरह से खतरनाक भी होती है। क्यों? क्योंकि एक बार सच दिख जाए तो फिर वापस झूठ में जीना नामुमकिन हो जाता है। जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। अच्छा, अब जरा वापस कामदेव की कहानी पर चलते हैं। सोचिए, जब कामदेव भस्म हुए तो क्या दुनिया से प्रेम ही खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेम खत्म नहीं हुआ, बल्कि प्रेम तो और भी गहरा हो गया। देखिए, उस कहानी में कामदेव सिर्फ प्रेम के देवता नहीं, बल्कि वासना यानी लस्ट का प्रतीक थे। शिव की अग्नि ने उस वासना को जलाया, प्रेम को नहीं। यही है वो महान शुद्धिकरण, द ग्रेट प्योरिफिकेशन। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो इच्छाएं मर नहीं जाती, वो बस शुद्ध हो जाती हैं। वासना सच्चे प्रेम में बदल जाती है, अहंकार विनम्रता में बदल जाता है, और हर तरह का भ्रम साफ साफ स्पष्टता में बदल जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी भी इंसान का तीसरा नेत्र खुल सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये कोई बटन नहीं है जिसे दबा दिया और वो खुल गया। ये एक प्रक्रिया है। ये तब खुलता है जब कोई इंसान ध्यान की गहराई में उतरता है, जब वो अपने डरों का सामना करने लगता है, जब वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, और सबसे जरूरी, जब वो सच्चाई से भागना बंद कर देता है। तीसरा नेत्र खुलने का मतलब है बहाने बनाना बंद। और सच पूछिए तो यही है सबसे बड़ा विनाश। हमारा वो पुराना मैं, वो बहाने बनाने वाला व्यक्तित्व, वो मर जाता है और उसकी जगह एक नए, एक जागृत मैं का जन्म होता है। तो क्या दुनिया खत्म होती है? नहीं, दुनिया नहीं, बल्कि उस इंसान की अपनी बनाई हुई झूठी दुनिया खत्म होती है। याद रखिए, शिव का तीसरा नेत्र ब्रह्मांड को नहीं, हमारे बनाए हुए भ्रम को जलाता है। और शायद इसीलिए शिव को महादेव कहते हैं, क्योंकि वो डराते नहीं हैं, वो जड़ाते हैं। अगर आज ये समझ आया कि तीसरा नेत्र असल में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, तो इस सफर में अगला कदम क्या होना चाहिए? हमारी अगली प्रस्तुति जरूर देखिए। महादेव का तांडव, क्या ये प्रलय है या चेतना का नृत्य? यकीन मानिए, वो इस समझ को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएगी।
जो लोग सच में जागना चाहते हैं और इस सफर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, उनका असली अर्थ बताया जाता है। हमेशा याद रखें, जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो दुनिया नहीं जलती, अज्ञान जलता है। ओम नमः शिवाय।